सिंध हुकूमत कहती है, बस सही है, अली हुकूमत सिंध कहती है कि इस वक्त जो वसाइल की कमी थी जिसके बाद जो है हम चीज़ें वो जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो नहीं ला सके और उसके लिए एक परेशानी का सबब था यकीनन जो जब फिनेंशियल इशू होते हैं। तो गिलगित बिल्तिस्तान में जो सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, दीगर सूबों में जो है सिंध के मालाकंड में और वहाँ पर फंड जा रहे हैं, तो सिंध के लोगों के लिए नहीं है, सिंध का फंड जो है किसी और सूबे में कैसे दिया जा रहा है? देखें, एक तो मैं उसकी आपको तस्हीह कर दूं या जो एक गलत फहमी है उसका दूर कर दूं और आपको हकीकत हाल बताऊं। ये कोई फंड वो नहीं है जो सिंध गवर्नमेंट का है और वो पंजाब, केपी, बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान के लिए या कश्मीर में कोई जाना है। ये वो फेडरल गवर्नमेंट से जो शेयर है लीडरशिप का, प्रेसिडेंट या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, ये उस शेयर में से वहाँ पे ये स्कीमें शुरू कराई गई। लेकिन क्योंकि ये बड़े फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के, NICVD हो या SIUT हो और इसके साथ ही ज़ेबिस्ट है, IBA है, तो उनके कैंपस और उनके जो इदारे हैं, हॉस्पिटल वहाँ पे खोले गए हैं। तो वो जो चेयरमैन साहब के फंड हैं जो फेडरल गवर्नमेंट वाले, उस हिस्से से सिंध गवर्नमेंट का सिर्फ जो एक्सपर्टीज है, क्योंकि वो पूरे आपने इल्म में है कि पूरी दुनिया में मुफ्त इलाज दिल का कहीं नहीं होता जो यहाँ होता है। कैंसर का इलाज होता है और गुर्दों का, जिगर का, दीगर बच्चों के हॉस्पिटल्स हैं। तो ये हैं। बाकी ये कोई मेरे ख्याल में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी वो सिंध का पैसा वहाँ पे लग रहा है। सिंध का इशू जो CM साहब ने इस दफ़ा सबको ब्रीफ किया तफसील से, वो ये है कि आपके इल्म में है कि सब लोग कह रहे थे कि NFC में कटौती होगी और दीगर चीज़ों पे, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया कि 18वीं तरमीम और NFC पर किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं मानेंगे और पीपल्स पार्टी कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी उस बजट को जिसमें ये कटौतियाँ हों। तो इसलिए आपके इल्म में है कि मीटिंग्स रखी गई और जो इस वक्त के हालात हैं जो बॉर्डर पे हैं, आपके इल्म में है कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है इंडिया, वो पहले भी एक दफ़ा इस तरह की गलत हरकत करके मुंह की खा चुका है। अब वो बड़ी ताक में है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ करूं और फिर उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो बलूचिस्तान, KP, दीगर इलाकों में भी आए दिन दहशतगर्दी फैलाते रहते हैं, जिसके लिए फंड्स की ज़रूरत थी डिफेंस के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए। तो उस पर ज़ाहिर है दीगर सूबों ने भी और हमारे चेयरमैन साहब और CM साहब ने भी फराख दिली का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए फंड्स चाहिए तो हम अपनी डेवलपमेंट फ़िलहाल रोक देंगे और उसमें अपना हिस्सा देंगे। इसी वजह से इस दफ़ा नई स्कीम कोई नहीं ली गई, लेकिन जो हमारी पहले स्कीमें यहाँ पे चल रही हैं उन पर तो फंड्स हैं हमारे पास। और आइंदा भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो फिर दोबारा वो तरक्याती काम सिर्फ सिंध में ही होते हैं। आपके इल्म में है कि हमारे आए दिन दोस्त और ख़ास तौर पर मीडिया के दोस्त भी और जो पॉलिटिकल हमारे दोस्ती कह लूँ जो भी हैं, वो हमेशा सिंध गवर्नमेंट को ही हरफ तनकीद बनाते हैं और कराची का बात करते रहते हैं। और फिर दीगर मुख्तलिफ पार्टीज़ जो फेडरल में भी हैं, जहाँ भी हैं, वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि जी कराची के साथ ज़्यादती हुई। कराची बिल्कुल पाकिस्तान में उसकी मुआशी तौर पर एक अहमियत है और वो रीढ़ की हड्डी रखता है, लेकिन वफाक से कभी कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अभी आपको चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि 2013 से लेके 22 तक तो बिल्कुल भी फंड्स नहीं दिए जा रहे थे फेडरल की तरफ से। अब जाके जब ये गवर्नमेंट में PDM की गवर्नमेंट, या फिर अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टैंड लिया, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने स्टैंड लिया, CM सिंध ने तमाम हकीकतें वहाँ बताई, तो अब जाके अगर आप वो पूरे 8 साल निकाल लें, 9 साल निकाल लें, तो इन 1-2 सालों में हमें फंड ज़रूर एलोकेट किए गए हैं। उन 10 सालों के एक तरफ कर लें और ये 2-3 साल के एक तरफ कर लें। तो अभी उम्मीद है जब बेहतर हालात होंगे तो हमें ज़्यादा फंड्स दिए जाएंगे। और हमारी जो कारकर्दगी थी जो बेहतर आई सिंध की, किस वजह से रुकावटें भी डाली गई, फंड्स भी कम दिए गए, क्योंकि हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो FPA के फॉरेन
جو فنڈڈ پروجیکٹ ہیں اس میں ہمارے بہت سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے. اس کی بھی سارا جو کریڈٹ ہے وہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے کہ فنڈز کی کمی کے باوجود ہم نے اپنے ترقیاتی کام کو نہیں روکا بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کر جو ہے ہم نے کام کیے. اور وہ اس وجہ سے کہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور فورن فنڈڈ جو سپورٹ ہمیں ملی. اور فورن فنڈڈ پیسے کب دیے جاتے ہیں؟ جب آپ دیکھیں کہ جس صوبے کی کارکردگی اچھی ہو اور جہاں پہ پروجیکٹ صحیح ہوتے ہوں. تو یہ ہمارا وہ کام ہے جو پتہ نہیں کیوں بہت ساروں کو نظر ہی نہیں آتا. وہ آپ کا کیوں نہیں مانتے؟ پرائم منسٹر صاحب کو بار بار خط لے کے جاتے ہیں لیکن سندھ میں پانی کی کمی. دیکھیں پانی کی شارٹیج ہے اور سندھ کے ساتھ زیادہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. سی ایم صاحب نے خط بھی لکھا جس پہ پریزیڈنٹ اور چیئرمین صاحب نے بھی بات کی. تو اس کی وجہ سے کچھ بہتری ضرور آئی ہے لیکن شارٹیج اسٹل ہے. ان سے بات چیت چل رہی ہے اور اس میں کافی بہتری آئی ہے. جی ابھی شاہ صاحب کل ظاہرہ بجٹ پیش थियो हो ऐं उन खां पोइ ज़ाहिर आहे 50% जेको आहे पघारुनि पेंशन इन्हनि में हले वञे थो. डेवलपमेंट जा ज़ाहिर इलाही स्कीमूं रहियल आहिनि. त आईंदा ॾींहंनि में तव्हां छा था सम्झो त केॾो मुश्किल आहे हिकु आम माण्हू खे सम्झाइण त असां वटि पैसा न आहिनि असांखे इन मां गुज़ारो करिणो आहे. دیکھیں اس میں آپ کو ایک عرض کروں کوئی ایسی مایوسی کی صورتحال نہیں ہے. آلریڈی ہماری بہت ساری اسکیمیں جو ہیں وہ جن پر کام ہو رہا ہے اور جو آخری مراحل میں جو پروسیس ہوتے ہیں ٹینڈرنگ کے دیگر اس میں ابھی بھی ہیں جو بہت ساری شروع ہونی ہیں. تو مایوسی ایسی نہیں ہے کہ جی کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا. جہاں کے پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہمارا ایک پیغام ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے اس کے تحت کام ہوتے رہیں گے. اور آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. اس سال بھی ہماری 1000 سے زائد اسکیمیں کمپلیٹ ہونے کو ہیں یہ جو فائنینشیل ایئر ہے اور اسی طرح آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تو صرف یہ ضرور بات ہوئی ہے کہ ہم نئی اسکیمیں شروع نہیں کر رہے لیکن ہماری اتنی اسکیمیں پائپ لائن میں ہیں جن پر آن گوئنگ کے لیے ہم نے فنڈز رکھے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ ترقی کرے گا اور خوشحال رہے گا ہمیشہ.